तो और आज दिन की क्योंकि दो बड़ी खबरें तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज की नजर दिन भर इन खबरों पर बनी रहेगी। पहली तस्वीर पंजाब की है, जहां सरकारी मदद से महाराष्ट्र से 3,500 श्रद्धालु वापस पंजाब लाए गए हैं और पंजाब के तरन तारण में 6 मामले पॉजिटिव निकल गए हैं, जबकि तरन तारण ग्रीन जोन था। अभी तक यहां पर एक भी मामला नहीं आ रहा था पिछले 2 हफ्तों से। पंजाब के कपूरथला में भी 3 पॉजिटिव केस इन श्रद्धालुओं के हैं। ये बड़ी सरकारी लापरवाही है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात की है। यहां भी लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको गुजरात के एक एक शहर का हाल भी बताएगा। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में पंजाब और हरियाणा को कोरोना से बचाने की मुहिम में जुटे हमारे स्टार रिपोर्टर जगविंदर पटियाल के साथ 2 खास मेहमान भी होंगे और पंजाब को कोरोना से बचाने वाली कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पंजाब में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा से जो श्रद्धालु वापस लौटे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खबर चिंताजनक। लेकिन चलिए पहले हम शुरुआत कर लेते हैं गुजरात की खबर से। इस वक्त गुजरात देश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना संकट जब शुरू हुआ था तो इसमें गुजरात की हिस्सेदारी बेहद कम थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ऐसा क्या हो गया कि गुजरात देश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया? समझिए आप। गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में शुमार, उद्योग की पहली पसंद और देश के सामने विकास का मॉडल पेश करने वाला ये राज्य आज कोरोना संकट से बेहाल है। कोरोना संकट की शुरुआत में गुजरात में कोरोना का कहर बहुत कम था, लेकिन महज कुछ ही हफ्तों में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया। देश में जब कोरोना संकट की आहट के बीच 22 मार्च जनता कर्फ्यू लगाया गया, तब गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या महज 18 थी। आज गुजरात में कोरोना का यह संक्रमण 3,500 के पार जा चुका है। यानी जनता कर्फ्यू के दिन देश में कोरोना मरीजों की संख्या में गुजरात के महज 5% मामले थे। अब 1 महीने बाद देश में कोरोना के मामलों में गुजरात की हिस्सेदारी 12% से भी ज्यादा हो गई है। महज कुछ ही हफ्तों में गुजरात में कोरोना संक्रमण के आंकड़े महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। राज्य में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,500 के करीब है, जबकि इसमें 90% मरीज सिर्फ गुजरात के 3 शहरों से हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 2378 मरीज हैं और 109 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। यानी गुजरात के 67% मामले अहमदाबाद से। सूरत में कोरोना के 556 मामले हैं और यहां 19 लोगों की मौत हुई। गुजरात के 15% मामले सूरत से हैं। वडोदरा में कोरोना के 240 मामले हैं और अब तक यहां 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वडोदरा में गुजरात के करीब 7% मामले हैं। आखिर गुजरात के इन तीनों शहरों में कोरोना के मामले ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इसका भी प्रशासन अपनी तरह से जवाब दे रहा है। जो केस बचे हैं उसको मैनेज करने की क्षमता लगभग है और क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। तो देश के जो बड़े हॉटस्पॉट्स हैं वहां से मेरे सहयोगी मेरे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं। अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो नोएडा से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव, चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल, क्योंकि पंजाब में स्थिति थोड़ी सी विकट होती जा रही है। जगविंदर पटियाल का भी हम रुख करेंगे। बहुत बड़ी खबर जगविंदर पटियाल के पास है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और भोपाल से ब्रजेश राजपूत, पटना से प्रकाश कुमार, अहमदाबाद से कल्पेश रावल जुड़ रहे हैं। ये जो आप मेरे साथ स्क्रीन देख रहे हैं, ये तमाम हमारे वो सहयोगी हैं जो हॉट स्पॉट से हमें रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें ताजे आंकड़े बता रहे हैं। अंकित, क्या स्थिति नोएडा में? नोएडा में भी मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अंकित, मैं आपके पास आऊंगी, पहले मैं कल्पेश का रुख कर लेती हूं, क्योंकि मैंने भी जो दर्शकों को आंकड़ा दिखाया वो गुजरात का दिखाया। कल्पेश, आंकड़ा जो है गुजरात में अचानक बढ़ने लगा है, क्या वजह है? बिल्कुल सरकार दावा करती है कि एग्रेसिव टेस्टिंग बढ़ाई गई है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर बता रहे हैं कि जिन इलाकों में हॉटस्पॉट है, जहां ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, वहां सामने से प्रशासन टेस्ट करवा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग का पता चल सके और इसलिए ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये सरकार का दावा है। लेकिन एक दूसरा दावा भी है। कल ही
आरोग्य विभाग की, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो सचिव है, उन्होंने बताया है कि 2 स्ट्रेन होते हैं, एस स्ट्रेन और एल स्ट्रेन। तो गुजरात में जो घातक माना जाता है वो एल स्ट्रेन किस्म का जो वायरस है उसका हमला है, वहां पे ज्यादा हो रहा है, इसलिए मौत बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लॉकडाउन की अगर बात करें तो कल ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। चरणबद्ध तरीके से कुछ बाबत पर छूट दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल हॉटस्पॉट है, अहमदाबाद है, सबसे ज्यादा चिंता का विषय है और वहां पे ज्यादा तवज्जो दिया जा रही है। और केंद्र की भी टीम आई थी, उन्होंने भी ब्यौरा किया था और एक रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को दी है।